जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। मित्रों, सिर्फ सिर झुकाने से बात नहीं बनती। परमात्मा के दर्शन करने हैं तो मन को भी झुकाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अकेला गुमशुदा इंसान पर, जहां आप सुन रहे हैं पवित्र कार्तिक मास में भगवत गीता का महात्म्य। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो कोई इस पावन मास में मेरे नाम का स्मरण करते हैं, जो कोई भी मेरे प्राणों से भी अति प्रिय भगवत गीता का श्रवण करते हैं, वह अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, चाहे उसने कितने ही जन्मों तक पाप किए हों। मित्रों, भगवान विष्णु की इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हम लोग अब तक भगवत गीता का 15 अध्याय सुन चुके हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता का अध्याय 16। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से यह दुनिया एक भ्रमजाल है, कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं और कैसे इस भ्रम और उलझन से निकलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि मनुष्यों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। वह कौन से गुण हैं जिसे अपनाकर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के क्या क्या लक्षण होते हैं। और साथ ही साथ अंत में हम यह भी जानेंगे कि मनुष्य जीवन में गीता के 16वें अध्याय का क्या महत्व है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय 16। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16। देव असुर संपदा विभाग योग, दैवीय स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण। श्री भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जिस मनुष्य में परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव है, जिसमें आत्मशुद्धि का भाव है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थिरता का भाव है, जिसमें समर्पण का भाव है, जिसमें इंद्रियों को संयमित रखने का भाव है, जिसमें नियत कर्म करने का भाव है, जिसमें स्वयं को जानने का भाव है, परमात्मा प्राप्ति का भाव है और जिसमें सत्य को न छिपाने का भाव है, ऐसे मनुष्यों के लक्षण दैवीय स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा मेरा मत है। दैवीय स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव है, जो न मन से और न वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाता है, जिसमें अपने गुस्से को नियंत्रित करने का भाव है, जिसमें कर्तापन का अभाव है, अर्थात जो कभी ये नहीं सोचता कि करने वाला मैं ही हूं, जो अपने हर कर्मों का कर्ता धर्ता परमात्मा को मानता है, जिस मनुष्य में मन की चंचलता को रोकने का भाव है, जिसमें किसी की भी निंदा न करने का भाव है, जो समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखता है, जिसमें लोभ से मुक्त रहने का भाव है, जिसमें इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव है, जिसमें कोमलता का अभाव है, जिस मनुष्य में गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव है और जिसमें असफलता पर विचलित न होने का भाव है, ऐसे मनुष्यों के लक्षण दैवीय स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तेज वो गुण है जिसके सामने छोटे, घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव में आकर के अच्छे काम करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण दैवीय स्वभाव के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में ईश्वरीय तेज है, जिसमें अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, जो मन और शरीर से हमेशा शुद्ध रहता है, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है और जो कभी सम्मान नहीं पाने का भाव रखता है, यह सभी तो दैवीय स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दैवीय स्वभाव के गुणों के लक्षणों के बाद अब श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता,
और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। मित्रों, मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, दैवीय और आसुरी। दैवीय स्वभाव के जो गुण हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं। अगर उन गुणों को आप पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन आसुरी स्वभाव के गुण बंधन के लिए माने गए हैं। मित्रों, बंधन मतलब इस दुनिया का बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन के सारे गुण दैवीय थे, इसलिए श्री कृष्ण उसे हिम्मत देते हुए चिंता न करने के लिए कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो मैं विस्तार पूर्वक कह चुका हूं। अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और न ही वो ईश्वर को मानते हैं। उनका मानना है कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। उनके लिए कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, वो बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन, झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से पहचान सकें। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं से घिरे रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। जो कामना में, अपनी इच्छा में फंसा होता है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ऐसे मनुष्य जीवन प्रयत्न सिर्फ धन जमा करने में लगे रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। वो सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं और मैं ही सबसे सुखी हूं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूं, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त होकर आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर
केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या, अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। मित्रों, मरते समय हम अपने संस्कार अपने साथ लेकर ही दूसरे शरीर में जाते हैं। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। जब तमोगुण की बहुलता होगी तो स्वाभाविक है कि सतोगुण और रजोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में लेकर जाता है। आसुरी लोगों को श्री कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में गिर जाते हैं। बुरे लोग कभी श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को श्री कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुद्ध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो मित्रों, इन तीनों को त्याग दीजिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्ध को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। मित्रों, कहने का अर्थ है कि शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मों को करने से ही परम गति को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मानकर करना और उसके फल की आशा न रखना। मित्रों, आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण है। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। और यह शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवद गीता। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देव असुर संपदा विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, पद्म पुराण में भगवद गीता के 16वें अध्याय की महिमा का वर्णन है। आइए उसे सुनते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का क्या महत्व है? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अब तुम 16वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही सहज ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे।
जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैल्य हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उधर हाथी अपनी चिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पुरवासियों और महावतों ने बहुत मना किया, किंतु ब्राह्मण ने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूं। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।